नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार गिर रहे तापमान से ठंड और कोहरा दोनों ही बढ़ रहे हैं। प्रदेश भर में रात के तापमान में कई इलाकों में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिन बाद ठंड से राहत के आसार हैं, लेकिन अभी तापमान स्थिर रहेगा। पर्यटन नगरी खजुराहो में इन दिनों राजकुमार जाटव के द्वारा एक बेहतरीन पेंटिंग्स गैलरी के माध्यम से आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आपके द्वारा खास तौर से वन्यजीव प्राणियों को लेकर के एक बेहतरीन कला प्रदर्शनी लगाई गई है। आपके अनुसार वन्यजीव प्राणियों की सुरक्षा के लिए अपनी चित्रकला के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। हम वन्यजीवों का संरक्षण करें, तभी प्रकृति की सुंदरता कायम रहेगी। शुभ नाम? सर, मेरा नाम राजकुमार है और मैं बिलोंग खजुराहो से करता हूँ। आपकी जो पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई हुई हैं आपने, जी जी, ये किस विषय को लेकर के हैं? सर, ये मेरा जो है मोस्टली जो नेचर से जुड़ी पेंटिंग है और मेरी पेंटिंग में आप वन्य जीवों को देखेंगे, जिसमें से टाइगर हो गया, चीतल हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गए, सभी जो जानवर है मैं उसी पे चित्रण करता हूँ। तो आपका मतलब उद्देश्य वन्य जीव प्राणियों पर लेकर? ये प्रकृति से हमें सुंदर प्राणी मिले हैं, हमें इनको बचाना चाहिए, हमें प्रकृति को सजोना चाहिए, क्योंकि आने वाले ऐसे दिनों में हम सोचें कि सबको देखने को मिले कि जिस तरीके से वर्तमान में स्थिति आ रही है, जहाँ पे जानवर प्रजातियाँ ही लुप्त होती जा रही, तो मेरे पेंटिंग के माध्यम से मैं इन प्राणियों को बचाया जाए, मेरा मेन ही मतलब मैसेज है। चित्र प्रदर्शनी जो आपने खजुराहो में लगाई है, इसका भी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। यहाँ पे मुझे पेरू और अर्जेंटीना के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने मेरा काम देखा और मुझे मेरे काम के लिए बहुत मोटिवेट किया है कि आप इस काम को करिए। और जहाँ तक नेक्स्ट टाइम में आने वाले समय में मुझे वहाँ का ऑफ़र भी मिला है, जिसमें कार्लो ने मुझे, जो कल्चर डिपार्टमेंट से हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मेरा काम देखा और उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप ज़रूर, हम आपको ज़रूर मौका देंगे और अपने कला को आप प्रदर्शित कर सकते हैं हर जगह। अभी आपने कहीं बाहर के देशों में भी प्रदर्शनी लगाई? मैंने लास्ट ईयर दुबई में किया था, उससे पहले भी मैंने 2006 में भी दुबई में किया है। वैसे मेरी पेंटिंग ऑल ओवर काफ़ी कंट्री में जा चुकी है और इंडिया में मैंने करीबन काफ़ी बड़े मेट्रो सिटीज़ में मैंने एग्जीबिशन शो कर चुका हूँ। यहाँ खजुराहो में आपने जो चित्र प्रदर्शनी लगाई है, जी, तो उसमें पर्यटक या स्थानीय जनों का भी कोई रिस्पॉन्स आपको अच्छा लगा? हाँ, यहाँ के काफ़ी लोगों ने जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, गाइड लोग हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व सेंचुरी से जुड़े हैं, उन्होंने मेरा काम देखा है और काफ़ी प्रोत्साहित किया है कि आप इस काम को रेगुलर करते रहें और हम आपको सहयोग करेंगे। और आने वाले समय में सर, मैं पन्ना टाइगर रिजर्व सेंचुरी से जुड़ के और काफ़ी चीज़ों पे और भी काम करना चाहता हूँ। लगभग कितने सालों से कर रहे हैं आप? मैं 20 साल हो गया। मैंने बीएफए किया है। कॉलेज पास आउट करने के बाद में मैंने मोस्टली जो मेरा रुचि थी स्टार्टिंग से, तो मैंने वाइल्ड एनिमल्स को ही चुना, जिसमें मैं प्रकृति को बचाना और नेचर को सजोना। दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नीमडांडा में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने 58 लाख की लागत से नीमडांडा से किटाना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का बतौर मुख्य पूजन किया। ग्रामीणों ने विधायक घनश्याम सिंह का आत्मीय स्वागत कर सड़क की सौगात देने पर आभार माना। कार्यक्रम को संबोधित कर विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि सेवड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों को सुगम आवागमन की सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नीमडांडा से किटाना तक पक्की सड़क बनने से दोनों गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि हैवी ट्रैफिक गुजरने के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें उखाड़कर मजबूत सड़कें बनाई जा रही हैं, जो भारी वाहनों के गुजरने पर भी क्षतिग्रस्त नहीं होगी। इसी क्रम में सेवड़ा क्षेत्र में 4 सड़कें स्वीकृत कराई हैं, जिनमें थरेट से टोड़ा पहाड़ तक सड़क निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और धीरपुरा से गोराघाट, मंगरोल से रुहेरा और सिलोरी से जुझारपुर के लिए स्वीकृत सड़कों के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और अप्रैल से सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम का संचालन अन्नू चौहान ने किया। इस अवसर पर गुलाब सिंह गौर, शंकर सिंह गौर, जंडेल सिंह कुशवाहा, दुर्गा सिंह, तहसीलदार सिंह, जनक सिंह, पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह गुर्जर, बुद्ध सिंह, जितेंद्र सिंह, राजेंद्र नानेरिया, ऊधम सिंह बाबा, शिव प्रताप गौर, हरिमोहन त्यागी, हरपाल सिंह और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केपी यादव उपस्थित रहे। ये बड़े परियोजना मध्य प्रदेश के पहले नंबर की है जो इस ढंग से बनाई जा रही है। अभी आपने पढ़ा होगा, कल परसों के पेपरों में आया था कि राजस्थान में भी झालावाड़ जिले में इसी तरह का बांध बन रहा है, वहाँ भी पाइपलाइन से पूरा सप्लाई होगा पानी, तो इसमें पानी की बचत होगी। दूसरा, किसानों की जमीन जो नहर में अधिग्रहित की जाती थी, अक्वायर की जाती थी, वो अक्वायर नहीं होगी, नीचे पाइपलाइन होगी, ऊपर से आप खेती भी कर सकते हैं।
कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। केवल जब काम होगा, काम जब चलेगा तब आपका जो फसल का नुकसान होगा, जितने दिन पाइप डालने के लिए खेत को खोदा गया, वो किया गया, उतने दिन का आपको फसल का हर्जाना जो है वो शासन के द्वारा दिया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा दूर का सपना दिख रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आगामी 2-3 साल में ठोस काम बांध तो बन के तैयार हो जाएगा। बाकी खेतों तक पानी पहुंचने में 2-3 साल और लग जाएंगे। कुल मिलाकर 5-7 साल में इस पूरे इलाके की सूरत बदलने वाली है। आपके लिए बहुत शुभ संकेत है और मैं बराबर इसके लिए प्रयास। सारनी में अखिल भारतीय रजक समाज के तत्वाधान में सारनी के नाना कॉम्प्लेक्स में गाड़गे महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर घोड़ा डोंगरी ब्लॉक से रजत समाज के लोग एकजुट होकर उन्होंने गाड़गे महाराज को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत अखिल भारतीय रजत समाज के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष तिरुपति एरोलू और अखिल भारतीय रजक समाज के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष कनौजिया की उपस्थिति में की गई। अतिथियों के द्वारा सर्वप्रथम गाड़गे महाराज के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय रजक समाज के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रजक समाज मुख्य धारा से कटा हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी रजक समाज के लोगों को एक कतार में आकर मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, जिससे समाज और समाज से जुड़े व्यक्ति का उद्धार हो सकेगा। उन्होंने कहा कि गाड़गे महाराज ने अपना पूरा जीवन भीख मांगकर व्यतीत किया, लेकिन उनके द्वारा विद्यालय, छात्रावास, अस्पताल और भवनों का निर्माण पूरे महाराष्ट्र में किया, जिसकी वजह से उनकी 64वीं पुण्यतिथि रजक समाज के द्वारा इसी वजह से मनाई जा रही है। ऐसी ही स्थिति में समाज के लोगों को आगे आकर समाज के जन कल्याण का कार्य करना चाहिए। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ चिकलाड़ में जिला पंचायत प्रमुख इंदिरा देवी और क्षेत्रीय विधायक रामलाल मीणा का भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने कहा कि स्वागत कार्यक्रम से पहले ही अपने क्षेत्र के लिए सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत करके लाई हूं। विधायक रामलाल मीणा ने आश्वस्त किया कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। वोट देकर जिला परिषद सदस्य से 3 नंबर वार्ड और जिला प्रमुख पद पर बिठाया, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कामों में कोई कमी नहीं रहने दूंगी और अभी सरपंच साहब ने जो काम लिखा है वो भी हो जाएंगे और एक आध सड़क भी साथ में पास करके लेके आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मां वैष्णो धाम आदर्श दुर्गा मंदिर पर भोपाल में शीतलहर को देखते हुए भगवान को शॉल से उड़ाकर ठंड से बचाव का इंतजाम किया गया है, जिससे भगवान को ठंड न लगे। मंदिर के व्यवस्थापक पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि जिस प्रकार से 11 तारीख से भोपाल में प्रतिदिन पारा गिरता जा रहा है और ठंड तेजी से बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए भगवान के लिए गर्म शॉल की व्यवस्था की गई है और उन्हें प्रतिदिन भोग के समय गर्म जल और शॉल उड़ाकर रूम हीटर भी लगाया गया है, जिससे कि भगवान को ठंड ना लगे। जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस समय भगवान के हर एक अंग में मंत्रों से प्राण डाले जाते हैं, तभी तो भगवान आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो जब हमें ठंड लगती है तो भगवान को भी ठंड लगती है और जब हमें भूख लगती है तो भगवान को भी भूख लगती है। जब हमें नींद आती है तो भगवान को भी नींद आती है। इसलिए ये सब भाव है और भगवान से आप जिस प्रकार का संबंध स्थापित करेंगे, भगवान उसी प्रकार का संबंध आपसे निभाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।